अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों और प्यारे बच्चों, इस पकड़ी ग्राम के पावन भूमि पूजनीय संत श्री प्यारे साहब के स्थल पर जो आज हम सब लोग सत्संग पंडाल में विराजमान हैं, पूज्य संतों के सुंदर विचार सुन कर रहे हैं। सौभाग्य है, सद्गुरु कबीर का कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, कैसे कैसे संत कैसे कैसे मठों में रह करके लोगों को जगाया करते थे। सद्गुरु कबीर का कितना बड़ा व्यक्तित्व विचार रहा होगा। एक से एक संत अलग थलग रह करके त्याग करके अपनी कुर्बानी दिए, अपने सुख समृद्धि को नष्ट करके जंगलों में रह करके अकेले रह करके भाग दौड़ करके सज्जनों को जगाते रहे, सज्जन बनाते रहे। आज यही तो है, इसीलिए तो संत गुरुजनों के उपकार महान है, उनके ऋण को अदा नहीं किया जा सकता। सद्गुरु कबीर कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार, कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ के लार। क्या कहते हैं? गुरु की भेली जीव डरे। यहाँ पर भेली है, हो सकता है कि आपकी इस भोजपुरी में भैली हो, भैली गैली भैली। तो ये बीजक के शब्द हैं। सद्गुरु कबीर का प्रामाणिक ग्रंथ बीजक है। बीजक ग्रंथ एक महान ग्रंथ है। जब बीजक कोई पढ़ता है, दुनिया के समस्त शास्त्र उसी में समाये रहते हैं। अन्य शास्त्र फिर पढ़ने की जरूरत नहीं समझा जाता है, क्योंकि इतना उदाहरण है, इतना प्रमाण है। समस्त ग्रंथों को और तमाम पद्धतियों को साहब ने ऐसा पिरोया है, उसमें सबका प्रमाण दे करके बिना नाम लिए सभी शास्त्रों का प्रमाण दे देते हैं। और पहले से चली आई परंपरा अगर गलत है तो उसको खंडन कर देते हैं, अच्छी है तो उसका सम्मान कर देते हैं। किसी का अवैध ढंग से जानबूझ करके किसी का अपमान नहीं करते हैं, ना तो किसी का सम्मान करते हैं। वे निष्पक्ष बातें अपने कहते हैं। वे कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहत भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। पक्षा पक्षी में सारा संसार पड़ा है। ये मेरे खुदाई किताब में लिखा है, ये मेरे भगवान ने कहा है, ये मेरी परंपरा में ऐसा चला आया है, ये रीति रिवाज। सद्गुरु कबीर इस बात को नहीं लेते हैं। वे कहते हैं, जो मोहि जाने ताहि में जानो, लोक वेद का कहा न मानो। जो मुझे जानने का मतलब जो आत्मज्ञानी है, सदाचारी है, पवित्र आत्मा है, सही रीति रिवाज सही बात को मानता है, सच्चाई के पक्ष में है, वो मेरा साथी है, मेरा आदमी है, मेरा मित्र है। उसे मैं जानता हूँ, उसी का साथ देता हूँ, वो मेरे साथ है। जो मोहि जाने ताहि में जानो, लोक वेद का कहा न मानो। मैं लोक वेद का जैसे तैसी बातों को मैं नहीं मानता हूँ। वैसे सद्गुरु कबीर साहब सबका आदर भी करते हैं, वेदों शास्त्रों का बहुत आदर करते हैं। वे क्या कहते हैं, उसके लिए प्रमाण चाहिए ना। आप सबको कैसे आदर करते हैं, वो तो खंडन करते हैं। नहीं, वहाँ की गड़बड़ियों को, जो गलतियाँ हैं, जो सड़ियल चीज़ें हैं, उसका साहब बुहार देते हैं झाड़ू लगा करके। और जो अच्छी बातें हैं वे कहते हैं, वेद किताब कहाँ किन झूठा, झूठा जो न विचारे। वेद किताब कहाँ झूठे हैं?
अरे झूठा वो है जो विचार नहीं करता है, विवेक नहीं करता है। जो विवेक और विचार करता है वही तो असली आदमी है। और जो बिना विचारे मान लेता है वो कैसा आदमी है? उधारी का सौदा है उसके पास कुछ है ही नहीं, कंगाल आदमी है। खुद भीतर से पैदा करना चाहिए। प्रकृति ने, कुदरत ने हमें विचार करने की शक्ति दी है, दिमाग दिया है कि नहीं? कुछ अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए कि नहीं? सद्गुरु कबीर कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाई, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कर विचार विकार परिहर। विचार एक बहुत बड़ा यंत्र है और आविष्कार है कहिए सद्गुरु कबीर का। जैसे आजकल के वैज्ञानिक भौतिक जगत में तमाम तरह के आविष्कार होते हैं, उसका उपयोग करके हम सब लोग भौतिक जगत में कितना आगे बढ़ते हैं। मोबाइल, कंप्यूटर, ट्रेन और प्लेन और अनेक प्रकार के और छोटी बड़ी सारी मशीनें, ये सब आविष्कार है। तो सद्गुरु कबीर एक महान धार्मिक क्षेत्र के वैज्ञानिक रहे। वे आविष्कार करते हैं कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे विचारों का कि उस विचार के माध्यम से अपने हम अंदर बहुत गहराई स्थान में चले जाते हैं और वहाँ फिर आत्म दर्शन करते हैं। मन इंद्रियों को का बल मिल जाता है सुबस करने का, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को देखने का, जानने का बल मिलता है, ज्ञान मिलता है, आँखें मिलती हैं। तो वे उनका दिया हुआ जो ज्ञान है उसको हम मान लें तो सारा झंझट मिट जाए। वे कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे। भेली जो छोटा छोटा गुड़ होता है उसकी इतनी बड़ी भेली होती है, मुट्ठी जो कहते हैं, क्या कहते हैं, भेली कहते हैं कि नहीं? हाँ, भेली। तो छोटी बड़ी भेली होती है। तो साहब कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे। मतलब भेली कैसी होती है? मीठी होती, खट्टी होती, मीठी मीठी होती है। गुरु के मीठे मीठे उपदेशों को आपने ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब ये होता है गुरु के मीठे उपदेशों को आपने नहीं लिया, अपने हृदय में नहीं ग्रहण किया, उसको नहीं खाया, उसका स्वाद नहीं लिया। काया सींचनहार, शरीर की सिंचाई में लगे हैं, शरीर के पालन में लगे हैं, केवल हड्डी मांस का लोथड़ा लिए घूम रहे हैं। मन इंद्रियों को मजबूत करा रहे हैं, केवल मन को मोटवा रहे हैं। अरे हृदय में चलिए। अभी आप श्रवण कर रहे थे ना पूजनीय संत श्री राम साहब जी से कि अंदर और बाहर करण, अंतःकरण और बाह्य करण। तो अंतःकरण में ले चलना है, गुरु की बातों को हृदय में धारण करना है। गुरु कहते हैं कि भाई सब लोग सारी दुर्बुद्धि को दूर करो। ये मीठे मीठे उपदेश सुनाते हैं, नहीं तो हम उसको मानते ही नहीं। गुरु कहते हैं क्रोध ना करो। अब सब लोग जानते भी हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध कितना भयानक होता है। क्रोध को देखे हैं कहीं? अरे हाथी को देखते हैं, सांड को देखते हैं, सांप को देखते हैं तो एकदम फनफनाते हो, आप कांप जाते हैं ना। क्रोध को देख करके कांपते नहीं हैं, कभी डरते नहीं हैं। इतना फटाक से आता है क्रोध, इतना स्पीड से कि आपकी आंखें नहीं काम कर पाएंगी। हाँ, सद्गुरु कबीर के मंत्र को ले लेंगे तो देख लेंगे। मैं बता दूं कैसे आता है। जब क्रोध आता है तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं, त्योरियां चढ़ जाया करती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं। चुंदई कई से, चोटी से क्रोध घुसता है। कहाँ से भेजता है ये मैं नहीं जानता हूँ। वो भीतर से बाहर भीतर करता रहता है, बड़ा भयानक है। और यहीं से आता है खोपड़ी से, मन मस्तिष्क से, और बस छा जाता है ऊपर। आपकी त्योरियां चढ़ जाती हैं और आप जान लेते हैं कि क्रोधित हो गया ये आदमी। आंखें लाल हो जाती हैं, फरफराने लगती हैं, नाक फरफराने लगता है, चेहरा विकृत हो जाता है। क्रोधी आदमी का फोटो खींच लो तो पता चले। तो चेहरा विकृत हो जाता है और दांत और ओंठ फरफराने लगते हैं। मुख से क्या निकल जाएगा कोई ठिकाना नहीं।
मीठा तो नाम न लीजिए, गाली के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा। फिर नीचे उतरता है, गले में आता, गला सूख जाता है। उस समय कभी कभी तो एकदम सूख जाता है, ओंठ सूख जाते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, बीपी हाई हो जाती है, कभी कभी तो हार्ट अटैक भी हो जाता है, लोगों का मर जाते हैं उसी क्रोध के बदौलत। धीरे धीरे पाचन शक्ति खराब हो जाती है। एक कई बार के क्रोध में दिन भर गया और शायद हाथ में आ गया तो कुल्हाड़ी, फरसा, बंदूक हाथ में आ गया और जंघे में, पैर में पहुंच गया, पटकने लगा तेरी ऐसी की तैसी। क्रोध इतना भयानक, देखो कहाँ से, चोटी से एड़ी तक, एड़ी से चोटी तक सेकंडों में क्रोध अपना रूप, चेहरा भयानक दिखाया। इसी क्रोध के बदौलत बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। एक आधे मिनट कुछ सेकंड के क्रोध ने इतना भयानक रौद्र रूप कांड कर दिया कि आप जिंदगी भर उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इतना गलत काम कर डाला, इतना हत्या पाप कर डाला, इतना बुरा बोल दिया कि भाई भाई में जिंदगी भर के लिए बिगड़ जाती है, पिता पुत्र में बिगड़ जाता है, पड़ोसी में बिगड़ जाती है बातें, फिर बनाए नहीं बनती हैं। इतनी भयानक दशा क्रोध को देखकर घबराते नहीं हैं आप, केवल हाथिन सांप से डरते हैं। क्रोध से भी डरना चाहिए, बहुत भयानक है। एक सज्जन पति पत्नी अपने शायद मायके जा रही थी, माताएं मायके ज़्यादा जाती हैं अपने नैहर, तो अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर, वो पुराने ज़माने की बात बताऊंगा आप लोगों की नहीं, तो बच्चे को लेकर के जा रहे थे, पैदल यात्रा करना था। रास्ते में प्यास लगी, रास्ते के पास एक कुआं था, पेड़ था, उसी छाया में बैठ गए कि थोड़ा ठंडा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। रस्सी बाल्टी रखी है कूप पर, तो पुरुष ने कहा देखना बच्चे को यहीं लेकर बैठो। कपड़ा उतार दिया, अपना कुर्ता टांग दिया और रख दिया वहीं पेड़ की जड़ पर, थैला वैला रख दिया। औरत बच्चे को लेकर वहीं बैठ गई, तो हवा चल रही थी, ठंडी बढ़िया लग रही थी, आराम करने लगे। पुरुष गया पानी पीने की, मैं जाता हूँ पी लेता हूँ, तुझे भी लाता हूँ। रस्सी बाल्टी थी ही, पानी भर के पिया और फिर वहाँ से एक लोटा पानी लेके आया, पत्नी को दिया। पत्नी उधर पीने लगी तो इसकी नज़र गई कि मेरा कुर्ता कैसे पड़ा है। कुर्ता को देखा, फिर देखा कि बच्चे के मुख में एक कागज वो चबा रहा है। अरे क्या खा रहा है? झट से कुर्ता जेब में डाला हाथ, तो उसमें नोट थी ही नहीं। अब 100 रुपया बड़ी मुश्किल से गरीब आदमी ले करके वो चला था कि 100 रुपया ससुराल में कहीं काम आएगा। अब देखा कि बच्चे के मुख में वो चबा डाला, बच्चा छोटा सा नन्हा से, अभी 1.5-2 साल का बच्चा, तो निकाला हाथ से तो एकदम कुतर दिया था, बेकार हो गई थी नोट। तो इतना क्रोध आया, देखो क्रोध आता है, इतना क्रोध आया, 100 की नोट इतना बर्बाद कर दिया। ओहो, उठा के उसका पैर पकड़ा और घुमा के एक बार उसी जड़ में पटक दिया और उसका सर फट गया, बच्चा मर गया। इस हालत को देख करके बच्चे की हालत, माँ को सहा नहीं गया। माँ कुछ मुख से तो नहीं बोल पाई, दौड़ के कुआं में धमाक से कूद गई कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, मेरा बच्चा मर गया। जैसे घटना हुई कि कुआं में वो कूद गई, बच्चा मारा गया, तैसे रोना, जोर से चिल्लाना सहा नहीं गया, तो पुरुष भी चिल्लाया, रोया। तो लोग आ गए। लोग जब उस हकीकत को जाने कि इसी की मूर्खता के कारण हुआ, तो उसे पकड़कर पुलिस बुला के जेल कर दिए। कुछ मिनट में इस क्रोध ने, ये कांड कौन करवाया? क्रोध राक्षस, तीनों की जान ले लिया। एक तो जेल में जिंदगी भर के लिए आजीवन कारावास करा दिया, और 2 की जान ले लिया। इस क्रोध राक्षस इतना खतरनाक होता है। तो गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, क्रोध मत करो, सरल रहो, क्षमा कर दो। अब क्षमा कर देने में कितना भला होता है, कितना लाभ होता है। क्षमा करना सीखें, और गलती ना हो तो भी क्षमा कर देना चाहिए। छोटों को क्षमा कर दो, बड़ों की सह लो।
बड़े हमको नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। अपने घर में सुमत संगठन के लिए, प्रेम के लिए, हमारे घर में सब बच्चों को संस्कार मिले, पति पत्नी आराम से हम लोग रह लें, प्रेम की सद्बुद्धि की स्थापना के लिए सहो, क्षमा करो, धीरज रखो, हंसो मुस्कुराओ। जिस घर में लोग हंसते मुस्कुराते नहीं है, शाम को एक बार कहा नहीं उठ जाता, वो घर क्या कोई तो नरक है। जिस घर में भक्ति भजन गुरु की बात होती है वही घर तो स्वर्ग है। तो इसलिए सदैव अपने घर को स्वर्ग बनाओ। तो सदगुरु कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे। गुरु के मीठे मीठे उपदेशों से आप डरते हैं तो कैसे सुखी रहेंगे। तो सुखी होने के लिए गुरुजनों की बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बात हो गई। अब आज से क्रोध कोई मत करिएगा। अगर क्रोध करने का ज़्यादा शौक हो तो अपने दोषों पर क्रोध करिए कि मैं क्यों नहीं सहनशील बन पा रहा हूँ, मैं तम्बाकू क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं कितना घृणित आदमी, गंदा आदमी हूँ, मैं तम्बाकू भी नहीं छोड़ पाता हूँ। और एक बात और, मुझे भगत होए कितने साल हो गए, गुरुजनों के मैं कितने सत्संग सुने, लेकिन मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ कि एक तंबाकू बीड़ी नशा भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। अपने ऊपर क्रोध करो तो ये क्रोध आपके लिए दवा बन जाएगा, आपकी भलाई कर देगा, आपके बच्चों के लिए एक नया आदर्श देगा। तो अपने ऊपर क्रोध करिए। अब इतना क्रोध न करिए कि क्रोध के मारे कुआं में कूद पड़े। कभी कभी ये माताएं क्रोध करती हैं, लड़ाई करती हैं पति पत्नी में, और क्रोध करती हैं अपने ऊपर तो जहर खा के मरी जाती हैं, फांसी लगा लेती हैं, अथवा और नुकसान कर बैठती हैं। ये तो कायरता है, अज्ञान है। अपने दोषों के ऊपर क्रोध करो, बुराइयों के ऊपर क्रोध करो, किसको मैं निकाल फेंकूंगा। एक प्रतिज्ञा लो। छोटे छोटे व्रत लिया करती हैं माताएं, भाई लोग भी। जन्माष्टमी उपवास रह जाते हैं, तीजा उपवास रहती हैं, और करवा चौथ रहती हैं, और न जानी क्या क्या। इस नवरात में 9 दिन उपवास रहते हैं। अरे भाई, उपवास का मतलब होता है निकट बैठना। गुरुजनों के निकट जाओ, सत्संग में जाओ, वहाँ के बातें सुनो और अपनी आत्मा के निकट चलो। चिंतन मनन करो कि मेरी आत्मा सुखी शांत हो रही है कि नहीं, मेरे जीवन में कुछ दोष दुर्गुण निकल रहे हैं कि नहीं, मेरा मन शांत हो रहा है कि नहीं, मेरी गंदी आदत छूट रही है कि नहीं। इस पर अगर आप ध्यान देंगे, आंख मूंद करके भीतर देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे तो कम हो रहा है साधन भजन। आप अपने दोषों को निकाल दीजिए, बुराइयों को निकाल दीजिए, शांति की स्थापना कीजिए, दया क्षमाशील संतोष के लिए जगह बनाइए। तो आप असली भजनानंदी हैं, असली साधक हैं, असली भक्त हैं, असली आदमी हैं। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया। अपने को जो जान ले, अपने में को पहचान ले, अपने बुराइयों को दूर कर ले, वही तो अच्छा आदमी है, वही तो भक्त है, वही तो साधु है, साधक है। जो अपने आप को जानता है वही तो असली आदमी है। इसीलिए जीवन मिला है। सबको जाना, तमाम शहर बाजार को जाना, खाने पीने की चीज़ों को जाना, आदमियों को जाना, अपने को न जाना कि मैं कौन हूँ। माताएं लोग भी ध्यान दें, अपने आप को जाने। कब तक आखिर बुद्धू बनी रहोगी और ये पर्दा चेहरा छिपाती रहोगी। अरे अपने अज्ञान को नष्ट करो और बढ़िया चरित्रवान बन करके, सद्गुणी सदाचारी बन करके, जागृत बन करके, और बढ़िया से अपना भीतर का चेहरा सुंदर बनाओ। इसको आंतरिक चेहरा कहते हैं। उसे सद्गुणों से, दया से, क्षमा से, शील से, विचार से, पवित्रता से चमकाया जाता है। बाहर के चेहरा को सुंदर बनाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, नहा धो करके, पोंछ करके साफ सुथरा रहो, शुद्ध रहो, लेकिन और चमका करके चेहरे को केवल अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं। देखो, ये पुरुष लोग कभी कोई लिपस्टिक नहीं लगाते हैं,
ये माताएं रंग थोपती रहती हैं। चेहरा जैसे चौखट दरवाजा यहाँ पेंटिंग है ना, तो ये लोग अपना चेहरा पेंटिंग करती रहती हैं। ये बहुत गलत आदत है। छोटी छोटी बच्चियाँ आजकल ये सब करने लगी हैं। इससे ओंठ का, चेहरे का रोग भी बढ़ता है, वो केमिकल होता है। कभी कभी किसी ने तो बताया है कि सुअर के खून से लिपस्टिक बनाई जाती है। ये मोबाइल में मैं कहीं देखा हूँ, अब पता नहीं सच है कि नहीं, आप लोग जाने। लेकिन इतना तो जानता हूँ कि सारी चीज़ें केमिकल से बनाई जाती हैं, अशुद्ध दशा से बनाई जाती हैं। अपना प्रकृति ने बढ़िया लाल लाल ओंठ दिया है, चेहरा दिया है, स्वाभाविक गुलाबी कलर का ओंठ हो जाता है। अगर आप शुद्ध साफ रहें, आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, तो रोग नहीं है, तो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु संत कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। इन बातों के, गुरु के बातों को क्यों नहीं धारण करते हैं हम? तो शुद्ध सादा जीवन करने के लिए, शुद्ध साफ जीवन जीने के लिए छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें। देखो, अंगूठियां नहीं पहननी चाहिए किसी को, ना औरत को ना मर्द को। बहुत सोना चांदी ये शादी ब्याह में परंपरा में मिल जाया करती हैं, तो एक दिन दो दिन दिखा दिया करो। लेकिन कभी भोजन वोजन बनाते समय रसोई में अंगूठी संगूठी पहन के नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो आप रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, कीटाणुओं को भोजन में मिला रहे हैं, अशुद्ध दशा में आप भोजन बना रहे हैं। कलाई में धागा बांधने की जो परंपरा है, धागा बांधने का शौक है, बांध लीजिए, एक दिन दो दिन, 1 घंटा 2 घंटा, रक्षाबंधन के लिए बांध लीजिए, बहनें बांध दे प्रेम से, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप बांध लिए तो महीनों बांधे हैं, उसी में सड़ रहा है, नाली साफ कर रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, घरेलू काम कर रहे हैं, टट्टी मैदान जा रहे हैं, उसी हाथ में वही गंदा पानी सोख रहा है, काला काला धागा हो गया है, सड़ रहा है, उसी को आप मान रहे हैं रक्षा सूत्र। अरे वो भक्षक सूत्र है, उसमें 50 प्रकार के बैक्टीरिया कीटाणु रोगों के रहते हैं। अगर न मानो तो सूंघ के देखो तो उसमें बदबू भी आती रहती है, और जिस दिन खोलेंगे उस दिन सफ़ेद दाग बन जाएगा, उसमें दाद भी हो जाता है, सूखता तो है नहीं ठीक से। तो इसलिए ऐसा समझ करके थोड़ा विचार जब करेंगे, जब गुरु मार्ग को याद करेंगे, गुरु की बातों को, संतों की बातों को, तो शुद्धता का ज्ञान होगा। डॉक्टर लोग जब किसी के कलाई को पकड़ते हैं तो दवाई से हाथ शुद्ध करते हैं, कोई बैक्टीरिया ना आ गया हो। अभी कोरोना ने सबको पढ़ाया है कि कितना हाथ को शुद्ध रखना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना चाहिए। और इतना सब गंदगी, कपड़े लत्ते तो धो लेते हैं, चलो रोज़ नहीं धोते हैं, 2-4 दिन में साबुन तो लगाते ही हैं। उस धागे को कितना साबुन लगाए हैं, जो 6 महीना से बांधे हैं, सड़ सड़ करके टूट टूट के गिर रहा है, और उसमें एक नया धागा और बांध दिए हैं। 2-3 धागा तो पहले से बांधे रहे, काला पीला नीला धागा क्या बांधने की ज़रूरत है? घड़ी लगा लीजिए, खोल के धर दीजिए, टाइम का ज्ञान होता है, उससे साधन है वो। माताएं चूड़ियाँ पहन लेती हैं, चूड़ियाँ काफ़ी हैं शौक के लिए, ढीली होती हैं, धो जाती हैं। तो अनावश्यक चीज़ों से हमें बचना है, शुद्धता सफाई। अब अंगूठी के लिए बात आई है कि नहीं साहब, शादी में मिली है, गिफ्ट में मिली है। एक औरत बहू थी, शादी हुए उसको 1.5 साल हो गए थे, बच्चा पैदा हुआ तो बहुत अपने भगवान को, इष्ट को सुमिरन करती रहती थी। बड़े भाग्य से बच्चा पैदा हुआ। तो अभी बहुत नन्हा सा बच्चा था, कपड़े में लपेट करके अपना मालिश वालिश करके सुला दी, और सोचा कि मैं सूरज भगवान को कुछ अर्घ दे दूं, पूजा कर लूं, जल चढ़ा दूं। तो उधर सासू माँ लेटी थी, उसने कहा कि अरे रुक जा, पूजा अभी बाद में करना, बच्चा तेरा थोड़ा से लेटरिन कर दिया, इसको साफ कर दे। पानी रखा चुपचाप कि मैं पूजा करने लगूंगी तो देर हो जाएगा, छोटा बच्चा है, उसी में लसफस हो जाएगा सब। पानी रख करके चुपचाप बच्चे को धुलाई उलाई, भगवान की पूजा भी करना था, थोड़ा जल्दीबाजी भी थी, ऊपर ऊपर धुला दिया। हाथ में बड़ी बड़ी ससुराल वाली अंगूठी मिली ही थी शादी में, 2 अंगूठियाँ चांदी की। तो अब वो बच्चा को लिटा करके, बूढ़ी माँ भी मस्त थी, दूर बैठी थी कि हाँ काम कर लिया है, बच्चे को लिटा दिया
अब जल लेकर के खड़ी हुई सूरज की तरफ पूरब का मुंह करके। तो उस समय पूर्वी हवा चलने लगी, तो जैसे हाथ जोड़ा नाक के सामने तो अंगूठी में गंदगी लगी हुई थी, तो वही हवा के झोंके से गंध आई, तो थोड़ा मुंह मिचकाई बहू रानी और मंत्र कहने लगी, हे सूरज भगवान, रोज नहीं गंधाते थे, आज क्यों गंधा रहे हैं। तब सासू माँ ने कहा कि ये सूरज का मंत्र है, सूरज कहीं गंधाते हैं, इतना दूर सूरज कैसे गंधाएंगे। उसे कुछ समझ में आया, उठ करके गई, उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ करके देखा, अंगूठी इधर उधर नचा करके उसी में बच्चे की टट्टी भरी थी। कहे, अरे मूर्खा कहीं की, अगर तू जाकर आटा सानती तो क्या दशा होती, अब कहीं मट्ठा दही बनाती तो क्या दशा होती, तो तेरे हाथ का तो खाने लायक नहीं है, आज तक तो यही करती रही, पता नहीं किसका किसको पवित्र किया, उतार इसे जल्दी से। तो उतरवा करके मानी और कहा कि आज से कभी इसको पहनना नहीं। तो ये सब अनजाने में गलतियां हुआ करती हैं, तो इसलिए जानना भी तो चाहिए। जाना नहीं, बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। तो जानो और बूझो तब उसको जीवन में आचरण करो। कुछ जानते भी नहीं, मानते चले जाते हैं। मान मान बंधन तरयावा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान मान करके संसार में सब बंधे हुए हैं। ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, गंगा गड़ही, गोबर माटी, छू मंत्र, जात पात, छुआछूत, ये सब मान मान करते कभी जाना है ये जात पात क्या होती है, छुआछूत किससे कैसे मानना चाहिए, ये महा झूठ बात को माने पड़े हैं। छुआछूत केवल शुद्धा शुद्धि पर मानो। जिसके हाथ गंदे हैं, शरीर गंदा है, उसे तो दूर रहना पड़ेगा। जो गंदा खान पान करता है उसके हाथ का कैसे भोजन किया जाए। लेकिन कोई भी आदमी हो, नहा धो करके हाथ पवित्र करके और अच्छी तरह धुल करके आया है, पानी दे रहा है, भोजन दे रहा है, तो ठीक है, उसको खा लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अब कोई लैट्रिन करके आया है, अब कैसे उसके हाथ का पानी लिया जा सकता है। इसलिए शुद्धा शुद्धि पर आप छूत भूत मानिए और ऐसे नहीं जात पात के नाम पर न मानिए, नहीं तो ये पाप करते हैं। जात पात कुछ नहीं, सब मनुष्य एक जाति है। जैसे कुत्ते की जाति, बकरी की जाति, बैल की जाति, गाय की जाति होती है, तो ऐसे मनुष्य, सब मनुष्य में दो जातियां, नर और नारी, बस दोनों को मिलाकर मनुष्य हैं। इस तरह से कहीं भी जात पात मत पूछो किसी से। हाँ, शादी ब्याह करना हो, बेटी बेटा देना हो, लेना हो, तो आप वहाँ गोत्र पता लगा लीजिए भाई, नहीं तो ये बड़ा हृदय में हजारों साल की जाति घुस गई है और ये शादी करके भी वहाँ पर लड़े झगड़ेंगे तो ठीक नहीं है, तो उतार चढ़ाव की बातें बोलेंगे। तो इसलिए वहाँ आप पूछ लीजिए, ये धीरे धीरे ख़त्म होगी तो परिवर्तन होगा। इसमें एक लागे परिवर्तन करने में लोगों को थोड़ा से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन ना पूछें हम किसी से, क्या मतलब है, क्या लेना देना है। तो इस तरह से संत समाज में जाओ, कहीं सत्संग में जाओ, कहीं गुरुद्वारे में जाओ, तो बिल्कुल इस पर ध्यान ही ना दो। कोई अगर पूछता है तो उसको डांट दो, एक बेकार की बात क्यों बोल रहे हो। संत महात्मा से तो कभी पूछो ही नहीं, केवल उसका चरित्र देखो, उसका ज्ञान देखो, उसका बोध देखो। तो सदगुरु कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे। गुरु के मीठे ज्ञान के कल्याणकारी उपदेशों से आप डरते हो, कैसे कल्याण होगा। डरो मत, तो अपने आप को जानो समझो, उनके पास जाकर निकट बैठो, उनके ज्ञान के निकट बैठो, उनको हृदय में बसा करके रखो, तब जा करके अपना कल्याण होगा। सबसे बड़ा भुलक्कड़ी कौन है। आप कुछ पैसे भूल जाएं, कुछ कपड़े भूल जाएं, खेत खलिहान भूल जाएं और साथी बाराती भूल जाएं तो चलेगा, खाने पीने को भूल जाएं तो चलेगा, लेकिन अपने आप को भूल जाएं तो चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो लेकिन कुछ ऐसे भुलक्कड़ी हैं कि यही करते हैं। दो
औरतें अपने अपने घरों से निकल करके बाहर आईं। कहती बहन जी सुनिए तो जरा, मेरे पति इतना भुलक्कड़ी हैं। कहें वो कैसे भुलक्कड़ी हैं, कैसे भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? कहें बहुत भुलक्कड़ी परेशान कर दिए हैं। कल ही मैंने उनको कहा कि जाकर बाजार से लाओ, सब्जी नहीं है, टमाटर लाओ, आलू लाओ, बैगन लाओ, कुछ मसाले भी लेते आना। तो कई बार कहीं तो भी नहीं गए तो रास्ते से लौट आए, बहुत टाइम कर दिए तो फिर गए ही नहीं, सूखी रोटी खाना पड़ा। बहुत भुलक्कड़ी हैं, परेशान कर दिए। दूसरी औरत ने कहा अरे बहन मेरे पति की हाल सुनो तो और बड़ी विचित्र, वो तो और बड़े भुलक्कड़ी हैं। वो कैसे भुलक्कड़ी हैं बहन, क्या इससे ज़्यादा? कहें हाँ। फिर कैसे? कहें कल ही मैं उनको कहा कि जाओ बाजार से तुम भी कुछ लाओ, खाने पीने की चीज़ें, मिठाई नहीं है, नमकीन नहीं है, और कुछ घरेलू चीज़ें नहीं है लोगों के स्वागत के लिए। तो जा ही नहीं रहे थे। एक बार गए तो रास्ते से लौट आए, तो मैं सोचा कि अब मैं ही चली जाऊं। तो थैला उठाया, बाजार गई, सारा सौदा खरीद लिया, 1500 का सौदा खरीदा। अब ये अंधेला भी हो रहा था, साइकिल उठाए दंदनाते चले जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि ये भी जाएंगे, भाई 1000 रुपये खर्च कर देंगे, सौदा ज़्यादा हो जाएगा, खराब होगा घर में। तो मैंने उनको रोका, रास्ते में खड़ी हुई और हाथ से इशारा किया कि रुको। रुक गए तो टकर टकर निहार रहे हैं मेरी तरफ, न मैं बोल रही हूँ ना वो बोल रहे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि कुछ बोले, कहाँ जा रहे हैं? तब वो बोले, कहें बहन जी तुम्हें मैं कहीं देखा हूँ। तो बहन जी क्या बताऊं, मेरे पति तो थोड़े कुछ मिनट में मुझे ही भूल जाते हैं, अपनी औरत को ही। इतने भुलक्कड़ी हैं। कहाँ गजब के आदमी हैं, ऐसे ऐसे ये पुरुष लोग होते हैं, बड़े भुलक्कड़ी होते हैं। तब तीसरी औरत आ गई, सिर पर कुछ बोझा लिए हुए थी। कहें बहनों आप लोग क्या गमगीन हैं, गंभीर हैं, क्या बता रही हैं, कोई मीटिंग चल रही? कहें हाँ बहन यहाँ भुलक्कड़ियों की यहाँ पर विश्लेषण हो रहा है। कहें क्या है? कहें ऐसी ऐसी बात है। कहें अरे मेरे पति को सुनो तो और। कहें वो कैसे? कहें मेरे घर में 10 कमरे हैं, सब कमरों में अलग अलग नंबर है, लेकिन वो सब कमरे में बिखेरे रहते हैं अपना सामान मेरे पति, और सबको भूल जाते हैं, रोज़ भूल जाते हैं। अब मुझे परेशान करते हैं कि बता रहे मेरा जूता कहाँ है, मेरा थैला कहाँ है, मेरी लाठी कहाँ है, मेरी साइकिल कहाँ है, रोज़ बताना पड़ता है, इतने भूलन लाल हैं। तो कहाँ मैंने फिर उनको क्या किया कि एक रजिस्टर दे दिया। कल ही लेटे थे अपने चारपाई पर, पलंग पर, तो मैंने लेटे लेटे ही उनको रजिस्टर दिया और कहा कि लिखो, पहले नंबर में जूता, दूसरे नंबर में अपना कपड़ा, कोट पैंट और लाठी साइकिल सब लिखवा दिया सब कमरों में। 10वें नंबर कमरे में हम लेटे थे तो लिखवा दिए 10वें नंबर कमरे में हम लेटे हैं पलंग पर। तो सुबह ही खोजने लगे, 1 कपाए 2 कपाए, तीसरे कमरे में सब सामान मिल गए। खोजते खोजते प्रयोग कर रहे थे कि मिलेगा कि नहीं। बहुत खुश थे कि अब तो मैं रजिस्टर में देखकर रोज अपना सामान खोज लूँगा, अपनी पत्नी की डांट फटकार नहीं सहूँगा, छुट्टी मिल गई। लेकिन वो गए 10वें नंबर कमरे में फंस गए। अब वहाँ खोज रहे हैं कि मैं कहाँ लेटा हूँ, मैं कहाँ लेटा हूँ। अब पलंग के नीचे खोज रहे हैं, अब रजाई हटा करके बिस्तर हटा के खोज रहे हैं, अगल बगल सब कोनों में देख डाले, ऊपर देख डाले, कहाँ लेटा हूँ। तो तब फिर मेरे पास आए, फिर मैं रसोई में थी, भोजन बना रही थी। पत्नी कह रही है कि मैं भोजन बना रही थी, तो पसीना पसीना हो गए मेरे पतिदेव। कहने लगे अरे सब में के मिल गया, सभी कमरों का 10वें नंबर कमरा में तो मिला ही नहीं, मैं कहाँ लेटा हूँ। तो जान गई कि इनका दिमाग फिर खराब हो गया। तो मैं क्या किया कि जाओ अच्छा लेट जाओ बिस्तर पर, मैं आ रही हूँ, सुस्ता लो।
तो गए, लेट गए बिस्तर में, लेटे, पसीना सूख गया, थोड़ा सांस कम हुई, उनकी धड़कन आराम से आने लगी। तो मैं रोटी बना के गई और कहा कॉपी खोलो, रजिस्टर खोल लिया, कहन आप पढ़ो। तो पढ़ा कि 10 नंबर कमरे में मैं लेटा हूँ। कहन देखो लेटे हो कि नहीं? कहन हाँ मिल गया मिल गया मिल गया। तो मेरे पति ऐसे हैं कि अपने को ही भूल जाते हैं कि मैं कहाँ लेटा हूँ। तो सबसे बड़ा भुलक्कड़ी कौन है? जो अपने को भूल जाए, वो सबसे बड़ा भुलक्कड़ी है। तो सद्गुरु कहते हैं कि अपने को जानो, अपने को कभी न भूलो। जो सबसे बड़ा भूलन लाल है, दुनिया की चीज़ें भूल जाओ कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन जो अपने को भूल गया है कभी कल्याण नहीं कर सकता। आपने ईश्वर परमात्मा देवी देवता को खोजा, चारों धाम में खोजा, सभी मंदिरों में खोजा, सभी धामों में खोजा, और जाकर के तमाम तरह के सत्संग में खोजा, धार्मिक स्थलों में खोजा, कीर्तन भजन में खोजा, लेकिन अपने को कहीं खोजा? अपने में अपने को खोजो। मैं कौन हूँ? गुरुजनों के पास जाओ, पूछो कि गुरुजन हे संत भगवान बताइए मैं कौन हूँ। एक संत के पास अकेले बैठे हुए थे संत, अपनी गुफा में बैठे थे। बहुत से लोग आ रहे थे कि भगवान हम आए हैं तो आप दर्शन दीजिए, आप कौन हैं? भीतर से आवाज़ आती आप कौन हैं? तो कोई कहता है कि मैं फला नाम हूँ, रमेश हूँ, दिनेश हूँ, सुरेश हूँ, मैं पाड़े हूँ, चौबे हूँ, तिवारी हूँ, मौर्या हूँ, यादव हूँ। किसी को दरवाज़ा नहीं खुला। महात्मा जी कह रहे थे भाई आप कौन है, अपनी असली पता बताइए तो मैं खोलूँगा। अंततः सैकड़ों लोग गए, किसी को दरवाज़ा नहीं खुला। एक सज्जन गए और कहे कि महाराज दरवाज़ा खोलिए, मैं आपके दर्शन चाहता हूँ। उन्होंने कहा कौन हो तुम? उन्होंने कहा कि यही तो मुझे पता नहीं है, मैं अपने आप को जानने के लिए आपके पास आया हूँ महाराज। झट से दरवाज़ा खुल गया, वो महाराज निकले, उसको सीने से लगाए, कहे आज तक मुझे कोई नहीं मिला, सब आते हैं दर्शन चाहिए दर्शन चाहिए, कोई अपना पता बताता ही नहीं। आप जान गए हैं, सबको लोग जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, लेकिन अपने को कोई पाना नहीं चाहता है। धन्य है आप, अच्छे श्रोता है मेरे। उनको सीने से लगाते हैं, अच्छा आसन देते हैं, अंदर जाते हैं, हाथ में ले करके एक कटोरे में बढ़िया से फल अवनिया करके अपने हाथों से उनको देते हैं। कहते लीजिए इसको प्रसाद ग्रहण कीजिए और फिर बातें होती रहेगी। फिर अध्यात्म पर चर्चा होती है और उन्होंने फिर कहा कि पूरब दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि माँ खोजो, यह है करीमा रामा। हृदय बसे तई राम न जाना, खो सोई नूर दिल पाक है, सोई नूर पहचान, हो हुजूर ठाड़ कहत हूँ अब तय समर संभार। ऐसी लंबी बातें हुई, घूम घुमा करके गुरुदेव ने समझाया कि कहीं तुम बाहर नहीं हो, तुम्हारे ही भीतर है। जैसे तिल में तेल होता है, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में तुम वास करते हो। ये मैं कहने वाला हृदय निवासी यही राम है। जो राम के अंदर राम रहता था, जो दशरथ के अंदर भी राम रहता था, जो रावण के अंदर भी राम रहता था, जो कंस के अंदर भी राम रहता था, वही राम तुम्हारे अंदर है। इस राम का भजन करो। जिस राम का भजन ये संत गुरुजन करते हैं, उसी राम का भजन आप सबको करना चाहिए। इसलिए बाहर के राम में मत भटको, बाहर के ये सब राम हैं, इनकी सेवा करो, इनके साथ सुंदर बर्ताव करो। सब नर नारियों के अंदर राम बस रहा है। ये जीव ही राम है, आत्मा ही राम है, चेतन ही राम है, यही राम है जो रमा हुआ है। तो इस तरह से सद्गुरु कहते हैं, गुरु की भेली जीव डरे, काया सींचन हार। गुरु के मीठे मीठे उपदेशों को अपने जीवन में धारण करो, और जो गुरु की बात नहीं मानेगा उसकी कैसी दशा होगी जानते हैं। इतने दिन से हम भक्त हो गए हैं, सत्संग सुनते हैं। अच्छा, जो भक्त भी नहीं है वो भी बड़े धार्मिक होते हैं, वो और न जानी कहाँ कहाँ जाते हैं पूजने, और आदमी से तो धक्का मार के गिरा देते हैं। कहें हम जा रहे हैं पूजा करने,
जो सच्चा आदमी है बेचारा बचा के अगर कोई बुढ़ा चल रहा है तो हड़बड़ी में उसे धक्का मार के निकल, इतने बड़े धार्मिक हैं कि मार डालने के लिए तैयार है। इस धर्म के नाम पर न जाने कितनी कत्लें हुई, खून की धारा और नदी बह गई। जितने हिंदू मुसलमान के झगड़े होते हैं धर्म के नाम पर होते हैं। ये धर्म नहीं महा अधर्म है। अभी गांव में अगर रास्ते में कोई पीपल है, कोई मंदिर है, बहुत बढ़िया, गांव वालों के लिए रोड वहां से निकालना चाहिए, गाड़ी नहीं निकल रही है, तो देखो वर्तमान की सरकार सारे मंदिरों को, सारे पीपलों को काट के बढ़िया रोड बना दिया। अगर वही कहीं दूसरी सरकार और दूसरे आदमी होते तो भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर तो सत्यानाश और कोर्ट कचहरी सब हो जाता। तो जो पावरफुल कोई होता है तो धर्म उधर्म सब खत्म हो जाता है। तो धर्म असली कहते हैं जहाँ दया है, जहाँ सील है, जहाँ विचार है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ इंसानियत है, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म का पालन करो। देखो अपने घर में सबसे बढ़िया धर्म है कि आप शांति से रहिए, सफाई स्वच्छता से रहिए और संयम का पालन कीजिए। आप बड़े धार्मिक हैं, तम्बाकू, बीड़ी, गांजा, धतूर, मार, अधर्म कर रहे हैं, बिना विचारे बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, पति पत्नी में गंदा व्यवहार कर रहे हैं, संयम का पालन ही नहीं कर रहे हैं, कौन धार्मिक हैं आप? रात दिन जाइए मूर्ति में लड्डू चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, कुछ होने वाला नहीं। अरे भाई सबकी कीमत है। एक छोटे बच्चे को आप 10 किलो का बल्लम दे करके नहीं दौड़ा सकते कि जाइए वहाँ पर युद्ध स्थल में बॉर्डर पर खड़े हो जाइए। कि दौड़ा सकते हैं छोटे बच्चे को? एक फौजी को तैयार करने के लिए सरकार कितनी कीमत अदा करती है, कितनी ट्रेनिंग देती है, कितना पैसा देती है, और आप अपने कल्याण भूमिका तक पहुंचने के लिए, आपने भगवान के लिए योग्य साबित होने के लिए आपने क्या किया है? जिस भगवान को पाना चाहते हैं, जिस भजन में आप पारंगत होना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या मेहनत किया? जैसे एक फौजी बनने के लिए आपको बहुत अदा करना पड़ेगा, बहुत अपने सुख की कुर्बानी करना पड़ेगा। एक फौजी को कितना, एक बढ़िया से पुलिस को, देश रक्षक को तैयार होने के लिए कितना सरकार ट्रेनिंग लेती है, वर्षों वर्षों उसकी हजामत बना देती है, कितना फिजिकल उसके करना पड़ता है। अभी भर्ती होने के लिए कितना कितना बच्चे रात दिन 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर दौड़ने का अभ्यास करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रात दिन चिंता करते हैं। तो ये पेटवा भरे के लिए धंधा एठुपावत है और कुछ नहीं। कल्याण उल्याण उनका नहीं होता है, बस पैसा कमाएंगे। अच्छा मेहनत कर लिया, अच्छी पढ़ाई कर लिया तो आप अच्छा गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन शांति नहीं पा सकते हैं। शांति के लिए अच्छा सा सत्संग करें, संयम करें, गुरुजनों को माने, माता पिता इंसान को माने। ये जो विद्या कोई मूर्ति नहीं विद्या देगी, किसी मंदिर में ये विद्या नहीं मिलेगी। ये विद्या भौतिक तो स्कूलों में मिलेगी। आज स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है। स्कूलों में अध्यापक लोग जा करके तमाम लंबी तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। ये माता पिता लोग भी फॉर्मेलिटी के लिए केवल खिचड़ी खिलाने के लिए भेजते हैं। कटोरा लेके अभ्यास कर ले, भी जिंदगी भर अभ्यास, भीख मांगब शर्म न लागी। क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चों को हमने कटोरा लेके भीख मांगना सिखा दिया। दीजिए दीजिए, खिचड़ी दीजिए, रोटी दीजिए। अरे मत सिखाइए हमको ये फ्री फंड, हमको भोजन नहीं चाहिए, हमको विद्या चाहिए, हम कमा के खा लेंगे, हम अपने बलबूते अपने कमाई से खा लेंगे, हमको किसी को फ्री देने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रबंध होना चाहिए देश में। फ्री बांटने से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए अपने बच्चों को इस फ्री उरी वाले के चक्कर में नहीं डालना चाहिए। ये मंगता नहीं बनना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि हम अपनी कमाई से। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, कर बहिया बले आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे। हमारे आंगन में ही नदी बहती है, अब हम प्यासे मर रहे हैं, पागल हैं। तो मूर्खता हमारी है ना। हमारे हृदय में सारी योग्यता है, सुख के सारे साधन हैं, शांति से हम जी सकते हैं, भगवत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इस बात को न जान करके हम फ्री का चाहते हैं। अच्छा एक बात सुने तो हो, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे। तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ, जो संत जन बता रही है, महंगा सौदा है। इसमें आशीर्वाद की जरूरत नहीं है कि महाराज तई हाथ उठाए दे, आशीर्वाद दे दे हमारे बच्चों का।
बेटौना का, ये भगवान का दर्शन पाए जाएं, सुख शांति से जीवन गुजर हो, धन दौलत बाढ़ जाए, लड़का बच्चा पैदा हो जाए, हाँ, और कलुआ से गौर हो जाए, ये आशीर्वाद दो। ऐसा कैसे होगा भाई? ये महा झूठा है। जो लोग ऐसा आशीर्वाद देते हैं वो बेईमान लोग हैं, अच्छे आदमी नहीं है। वो झांसा में डाल करके आपको ठगना चाहते हैं, और जो ऐसा आशीर्वाद देते हैं वो मूर्ख आदमी है, उनको ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं है। अरे संतों गुरुजनों के पास ज्ञान लेने जाओ, और ज्ञान आप सेवा करना पड़ेगा। ज्ञान लेने के लिए सेवा करना पड़ेगा, और उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। संत जन कहते हैं जब आपको देखेंगे आपके अंदर विनम्रता भक्ति, तो सुनाएंगे बेटा संयम से रहा करो, इस तरह का त्याग करो, ये गंदगी चीज त्याग करो। आपके घर में भोजन लेकर के, बिस्तर लेकर के, 1 दिन 2 दिन रह करके अपने त्याग तपस्या का फल मुख से सुना देंगे। ज्ञान और दर्शन देके आपके मनोबल को ऊंचा कर देंगे। बस आप करना आरंभ करें, त्याग करना आरंभ करें, बुराइयों का त्याग और सद्गुणों का ग्रहण करना शुरुआत करें, आरंभ करें। जैसे जैसे दुर्गुण निकलेगा तैसे तैसे सद्गुण प्रवेश होगा, और आप बलवान होते चले जाएंगे। जैसे कि आप काफ़ी दिनों से 8-10 साल से रोगी बने रहे, और कोई आकर डॉक्टर इलाज करना चालू किया, उन्होंने कहा कि देखो भाई ये लंबा इलाज चलेगा, 3 साल तक का कोर्स है दवाई, तो आपको 6 महीना कुछ पता ही नहीं चला कि दवाई काम कर रही कि नहीं। लेकिन आप हड़बड़ी में दवाइयाँ ही नहीं खाएंगे, तो 6 महीना के बाद पता चला कि हाँ अब जा कर के कुछ मुझे आराम मिला है, तो हौसला बुलंद होगा। फिर आप 3 साल तक लगातार दवाई खाते रहिए, तो आप एकदम से फ्री हो जाएंगे, विश्वास कर लेंगे, दवाई भी बंद हो जाएगी। इसी तरह ये काम ऐसा है कि भाई जल्दी से पता नहीं चलता है। आप जैसे जैसे बुराइयों का त्याग करेंगे तो पहले तो बड़ा तकलीफ मिलेगी। ये गंदी आदत को सुधारना मामूली बात है, यही नहीं होता है, कठिन बात है। इसीलिए लोगों का सस्ता चाहते महाराज हमारा सब चलता रहा है, और ये सब सुख शांति भी स्वर्ग भी चले जाई, भैया बाप माता जी धन। हाँ, तो सब कहते हैं भैया बाप माता पिता सब संत कहलावे, सब महात्मा जी हैं, कुछ ना खबर आत्मा की, धन निरंकार महात्मा जी। तो ऐसे लोग हैं, तो धन धन सब कहते रहते हैं महात्मा जी महात्मा जी, बेटवा बिटिया पतोहू लड़का बच्चा, रोगी निरोगी पापी और दुरात्मा सब महात्मा जी। तो बेकार है, सब बेचारे त्यागी तपस्वी सब परेशान है जो। तो इतना सस्ता महात्मा जी नहीं है। ठीक है कि आप साधना कर रहे हैं तो आप साधु की श्रेणी में हैं। जैसे एक BA MA का भी लड़का विद्यार्थी कहलाता है, और कक्षा 1 में जो गया है वो भी विद्यार्थी कहलाता है। इसी तरह आप लोग भी साधु हो, और संत महात्मा भी साधु हैं। लेकिन अब साधु तो ठीक है, साधना में लग गए हैं तो साधु हैं, लेकिन अपने को मान करके MA BA वाले के बराबर आज ही से मान लोगे तो कभी नहीं पढ़ पाओगे उनकी बराबरी में। इसलिए अपने को सदैव छोटा सा विद्यार्थी मानना चाहिए, पढ़ने के लिए सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गुरु की बातों में जो नहीं मानता है, जो नहीं ख्याल करता है, उसको इतना मार पड़ती है कि उसके लिए अब उदाहरण मुझे बताना पड़ेगा कैसे मार पड़ती है, सुनेंगे। एक भूलन लाल नाम का आदमी था, सुने होंगे कई बार, लेकिन फिर सुना देता हूँ। तो अपने ससुराल गया, जैसा नाम तैसा, भूलन लाल नाम सुन करके कैसा रहा होगा वो, मतलब भूल जाता रहा, बहुत भोला भाला आदमी रहा। अब ससुराल जाता है तो ससुराल में लंबी सेवा हो जाती है, तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बना, खूब खा लिया। शाम को भाई रिश्तेदार अच्छे रहते हैं, भाई दामाद जी आए हैं और कौन कौन सब मानते हैं रिश्ता, खूब बढ़िया सेवा करते हैं। भूलन लाल भोला भाला आदमी इतना खा लिया कि रात को 12 बजे अपना काम भोजन करने लगा। अब फूल के पेट तुम्बा होगा, तो अब क्या हुआ कि अब पेट गुड़गुड़ाया। अब धीरे धीरे 4 बजते बजते इतना पेट खराब हो गया कि उठ के भागा जोर से, कुछ कपड़े में कुछ जमीन में।
तो सोचे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब हम अगर लोगों को पता चला तो बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी हंसी होगी, तो अब हम लौटेंगे नहीं, जा करके तालाब में, तरिया में, नहर में साफ ऑफ किए और थोड़ा थोड़ा प्रकाश होने लगा, बोले अब नहीं जाएंगे वापस। और आगे बढ़े तो नहर में एक डॉक्टर साहब बैठे थे, सड़क पर उनका घर था, तो बोले डॉक्टर साहब दवा ले लेते हैं। गए, डॉक्टर साहब दवा दे दीजिए। बोले काहे की दवा? अरे कहीं दवा है। तो कहीं गड़बड़ी क्या है बताइए ना? कहीं पेट खराब है, लैट्रिन दौड़ रहे हैं, पतला हो गया है। कहीं तो अच्छा, तो इसमें दवाई की कौन ज़रूरत है? भोजन ज़्यादा हो गया होगा, तो भोजन की खराबी हो गई, गड़बड़ी हो गई है, इसीलिए पेट पतला हो गया। ऐसा करिए, दवाई वाई की ज़रूरत नहीं, जाइए घर में खिचड़ी बना के खाइए। आज दिन भर कुछ नहीं खाना, शाम को खिचड़ी बना के, पतली पतली खिचड़ी, मूंग की खिचड़ी खाना। कहीं अरे डॉक्टर साहब आप भी, अच्छा एक कागज़ में लिख दीजिए, नहीं मैं भूल जाऊंगा। कहीं पागल कहीं, ये भी कोई भूलने की बात है? खिचड़ी डॉक्टर डांट दिया। कहीं ना, अरे भाई जा कर के मैं बताए देता हूँ, खिचड़ी 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 कहते चले जाओ। चल दिया, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। रास्ते में पहुंचा, एक नदी बह रही थी, नदी में पानी कमर भर था, तो जैसे उसमें प्रवेश किया नदी में, तो खिचड़ी कहना बंद कर दिया, क्योंकि चित्त चला गया उधर नदी में। सोचा कि बहा ना जाऊं, सोचने लगा, और उस पार गया तो ख्याल किया, अरे मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था? याद करते करते आया जुबान पर, खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। खाचिड़ी कहते कहते चल दिया। एक ठाकुर साहब थे, नदी का किनारा, वहीं बाजरा ज्वार बोए थे, वो रखवारी कर रहे थे चिड़ियों से। ये पहुंचा, खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। ठाकुर साहब आ गए, डंडा लिए थे, 2 डंडा पिछवाड़े जमाए। कहीं मूर्ख कहीं का, हमारी चिड़िया कैसे खाएगी हमारे खेत को? इतना मेहनत से हमने तमाम दवा छिड़क करके खेती फसल की रक्षा किए हैं, और हम परेशान हैं। कहीं भैया क्यों मारते हो? कहीं ऐसा क्यों कहता है? कहीं आखिर क्या कहूँ मैं, कुछ तो कहना पड़ेगा मुझे। कहीं ना ऐसा कहिए, हुर्र फुर्र कहते चले जाइए। तो चिड़ियों को हटाने के लिए यही किसान कहते हैं। तो हुर्र फुर्र कहते चल पड़ा। आगे एक बहेलिया जाल बिछा के बैठा था चिड़िया को फंसाने के लिए। अब वो बेचारा 11 बज गया था, भूखा प्यासा इंतजार में था अपने शिकार के। अब ये पहुंचा, हुर्र फुर्र कर दिया, चिड़िया फंसने वाली थी या उड़ गई। बहेलिया को बड़ा क्रोध आया, बहुत बुरा हालत से वो डंडा लेकर के दौड़ा और जमाया, 2-4 डंडे जमाया। भैया मैं तो मर गया, क्यों मार रहे हो मुझे? मैं क्या बिगाड़ा हूँ? कहीं मूर्ख राज हमारा शिकार खराब कर दिया। बोले मैं क्या कहूँ आखिर? कहीं अब मैं क्या बताऊँ, तुझे कहना ही है तो ये कहो कि आवत जाए फंस जाए, आवत जाए फंस जाए, ऐसा कहो अगर कहना है तो। आवत जाए फंस जाए कहते चल दिया। अब भूलन लाल तो भूलन लाल कुछ नहीं सोच रहा है कि भैया मैं क्यों कहूँ, कैसे कहूँ, क्या कहना चाहिए, कुछ विचार नहीं, बस मान लिया। अब मानने वालों को यही हालत होती ही है, जाना कुछ नहीं, बस मान लिया। आगे गया तो एक सिपाही लोग 2 चोरों को खदेड़ करके एक को पकड़ लिया था, एक को बस दौड़ा रही थी। अब उधर से चोर आ गया, चोर के उसके भूलन लाल के पास ये कहता आवत जाए फंस जाए, आवत जाए फंस जाए। चोर सोचें कि ये देखिए इसका हम क्या बिगाड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत अशुभ बोल रहा है। सोचा कि पुलिस अभी दूर है, तो चोर उनको थप्पड़ जमाया, गलुआ लाल हो गया। तो भैया क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे मूर्ख राज तुम ऐसा क्यों कहते हो, हमारा साथी पकड़ गया, हम फरहार हैं। बोले अगर तुम्हें कुछ कहना है तो ये कहो कि कैसे कहना, ले आओ धई जाओ, ले आओ धई जाओ। चोर यही करता है, सब अपने अपने मतलब की बात बताते हैं, भूलन लाल के मतलब की कोई बात नहीं है। तो भूलन लाल फिर मान लिया, कहने लगा ले आओ धई जाओ, ले आओ धई जाओ।
आगे बढ़ा, जब एक गांव में पहुंचा तो वहां एक बहुत भले आदमी, त्यागी, तपस्वी, धर्मात्मा, गांव का दानी, प्रधान आदमी खत्म हो गया था। अब उसी के लाश के पीछे 100 यात्री बन के पूरा गांव आंसू पोंछते हुए आ रहा था, रिवड़ी बतासा पैसा उछालते हुए। अब ये पहुंचा उसी के बीच में कि लय ले आओ, धई धई जाओ, लय ले आओ, धई धई जाओ। तो इस तरह से सब लोगों को बड़ा क्रोध आया कि एक गांव का दीपक बुझ गया, ये कहाँ का मूर्ख राज है, मना रहा है कि और मारना चाहता है। बहुत पिटाई किए, अधमरा कर डाले। फिर किसी तरह कलहर करके कहता, भैया क्यों मार रहे मूर्ख राज, ऐसा शुभ क्यों बोलते, एक आदमी के मरने पर ये दशा है। फिर आखिर क्या कहूँ मैं, ये कहो कि ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो। कहते चल दिया, आगे बढ़ा तो एक गांव में एक आदमी को 45 साल में एक ठो बच्चा पैदा भरा है। गांव का राजा था। तो मनाते 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 जब राजकुमार पैदा हुआ, छोटा बच्चा, तो गांव के लोग इतना डीजे बजा रहे थे और बढ़िया ढोलक बजा रहे थे, माताएं नाच रही थी, भाई लोग डांस कर रहे थे, बहुत चहल पहल था। तो इस तरह से इस चहल पहल में वो भी पहुंच गया, फूलन लाल भी। तो उसने कहा, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो, ऐसा कभी न हो। लोगों को बड़ा क्रोध आया कि इसको क्या दिक्कत है, राजा के हमारे बच्चे पैदा हुआ, हमको बढ़िया खाने पीने को मिल रहा है, गांव भर में उत्सव जगा रहे हैं लोग और बहुत खुशी का माहौल है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको क्या हुआ, कुछ लोग उद्दंड लोग थे, धरे पकड़े और पीटा पिटाई किए। वहाँ भी फूलन लाल की हालत खस्ता हो गई। अब समझ नहीं पा रहे, तो उसका गांव भी लंबा था, अभी और चलना था। तो बहुत पिटाई किए, बोले भैया क्यों मार रहे हो, मैं क्या बिगाड़ा हूँ, कहना ऐसा मूर्ख क्यों कहता है, क्या कहूँ मैं, आखिर ऐसा कहो कि ऐसा रोज हो, ऐसा रोज हो, रोज बच्चे पैदा हो, माहौल बने खाने खिलाने का। तो कहें ठीक है भैया, ऐसा रोज हो, ऐसा रोज हो, ऐसा कहते चल पड़ा। चलते चलते एक गांव मिला, वहाँ आग लगी थी गांव में। तो वहाँ पहुँच गया, कहने लगा रोज हो, ऐसा रोज हो। तो जिस गांव में आग लगी हो, अब कोई कहने वाला मिल जाए कि ऐसा रोज हो। गांव के लोग परेशान हैं, बाल्टी पानी खोद करके कुआं से, तालाब से, सब प्रकार से बुझाने का प्रयास कर रहे थे और हाय हाय कर रहे थे, लोग रो रहे थे। किसी का घर, किसी का कपड़ा, किसी का जानवर, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। ये पहुंचा ऐसा रोज हो। तो इस हालत में गांव के लोगों ने कहे फेंक दो इसी आग में, भी मर जाए। कुछ दयालु लोगों ने, ऐसे बूढ़े लोग रहे, अरे भैया कोई पगला है, रहने दो, पागल को क्या कहना। पागल समझ करके फिर भी 2-4 झापड़ गिरा दिए मार के, और बोले कि ऐसा मत कहना। कहन भैया क्या कहें, चुप चुप रहो, कुछ नहीं कहना। आग देखो तो पानी डालो, अथवा पानी ना हो तो धूल डालो, मिट्टी डालो, बस। चल पड़ा मौन होकर के। शाम हो रही थी, दिन डूबने वाला था। आगे गांव के 4-6 लोग बगीचा में इकट्ठा थे और गांजा की दम लगा रहे थे। तो जोर से खींचे तो आग का लब्भा निकला। तो फूलन लाल का हे भगवान, वहाँ तो गांव में आग लगी थी, यहाँ तो इनके मुख में लग गई है, अब तो मुझे बुझाना चाहिए। पानी तो है नहीं, अब यही धूल है, उठाया मिट्टी उनके मुख में झोंका। अब वो बेचारे गिर पड़े और चिली मुलिम गई इधर उधर। चारों छहों मिल करके इतना पिटाई किए कि बेहोश हो गए, चले गए। शाम का समय हुआ, काफ़ी अंधेला हो गया। वहीं ऐसी कुटिया से हमारे साहब निकले, वहाँ गए। तो घूमते घूमते और गए उस आदमी के पास। तो आहट पाए, देखे कि एक आदमी लेटा हुआ है और कोई नहीं। देखे हाथ से इधर उधर तो बेहोश। कहीं ये कोई मुसाफिर है, लगता है जानवर वानवर कुछ काट लिया है, सरब बिच्छू, बेहोश हो गया है, ले चले दवाई करें। जल्दी से कंधे में उठाकर महात्मा जी लाए अपनी कुटिया पर और पानी का छींटा दिए और कुछ सेकाई किए
देखे भाले इधर उधर, कुछ देर के बाद फिर होश में आए। बोले कौन है तू भाई? बड़ी मुश्किल से कहा मैं भूलन लाल हूँ। क्या हुआ तुझे? पता नहीं क्या हुआ, मुझे बहुत लोग मारे हैं, गली गली मारते रहे, बहुत लोग पीटते रहे। महाराज विवेकी थे, विचारवान थे, उन्होंने कहा भाई कुछ कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, बताओ तो सही। कहें अरे डॉक्टर साहब ऐसी कुछ बात बता दीन, दवाई दे दीन कि मैं उसे भूल गया, गली गली मार खाया। कहें आखिर ये बताओ कि रोग क्या था तुम्हारे? कहें अरे पेट खराब था, लेटरिन पतली जा रही थी, तो डॉक्टर साहब बता दिए कुछ खाने के लिए, मैं उसे भूल गया। तो बोले अच्छा तो ये बताओ डॉक्टर खिचड़ी तो नहीं बताया है? अरे महाराज वही तो बात है, खिचड़ी ही तो बताया था, मैं भूल गया। तब महात्मा जी खिचड़ी बना के उनको खिलाए, पेट में जब गया तो थोड़ा ताजगी आई, और फिर समझाए कि देखो तुम भूलन लाल हो, तुम्हारा नाम भूलन लाल है, अब चेतन लाल बनो। भूलन लाल बनने से जैसे तुम डॉक्टर की बात भूल गए हो, तुमको गली गली रास्ते रास्ते बहुत लोग मारे, कोई मतलब की बात, तुम्हारे हित की बात नहीं बताने वाले इस संसार में, सब तुमको ऐसा बताए कि तुमको कुटाई पिटाई तुम्हारी होती रहे। इसी तरह जो गुरु की बात भूल जाता है कल्याणकारी, जो शांति की खिचड़ी जो भूल जाता है, कल्याण की खिचड़ी भूल जाता है, अमृत वचन को भूल जाते हैं, इस संसार में उनको जगह जगह पिटाई होती है। उनके बाल बच्चे भी पिटाई करते हैं, पड़ोसी भी पिटाई करता है, उनकी देह भी पिटाई करती है, उनकी इंद्रियां भी पिटाई करती हैं, उनके और मित्र साथी बराती रिश्तेदार जीजा फूफा सब पिटाई करते हैं, कोई कल्याण की बात बताने वाले नहीं हैं। आपको दुर्गुणों में गिराने वाले सब हैं, सब साथी बन जाते हैं, सब मित्र बन जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि भैया तम्बाकू कौन सिखाए हैं? तो यही मित्र लोग सिखाए हैं, यही साथी लोग सिखाए हैं। मांस मदिरा चोरी बदमाशी कौन सिखाए हैं? ये मंदिर मस्जिद में जाना कौन सिखाए हैं? ये गंगा में नहाना कौन सिखाए हैं? यही मित्र लोग तुम्हारे अपने लोग ही सिखाए हैं। इसीलिए तुम्हें ये कल्याण की बात नहीं, क्योंकि तुमने गुरु की बात भूल गए, आत्मा की बात भूल गए, बहुत दूर चले गए। ये संसार के लोग तुम्हें बस अपना पिटाई वाली बात सिखाए, रास्ता रास्ता पूरा जीवन कुटाई होती रही, तुम्हारी रुलाई बंद नहीं हुई। बच्चा जन्म लेता है रोते रोते, और बुढ़ापा तक रोते रोते मर जाता है, जिंदगी भर रोता है। इसलिए प्यारे बंधुओं जागो, अपनी रुलाई को बंद करने के लिए, अपनी पिटाई को बंद करने के लिए, स्वतः शांत स्वतंत्र होने के लिए संयम सदाचार सीखें। यह बूटी, यह ज्ञान, यह अमृत वचन संत गुरुजनों के पास मिलता है। तो सदगुरु कहते हैं गुरु की भेली जीव डरे, काया सी चनहार, कुमत कमाई मन बसे। ये कुमत की कमाई है, कुमत कहते हैं दुर्बुद्धि की कमाई, दुर्गुणों की कमाई, कुचालों की कमाई, गंदी आदतों का जो परिणाम है, जो पाप है, वही जीवन में हमारे दुख देता है। कुमत कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। जैसे जुआ खेलने के बाद हाथ झाड़ करके और सब प्रकार से कंगाल हो करके नंगा बदन चल देता है आदमी, बहुत पछताते पछताते। तो इस तरह से हम यहाँ संसार से पछताते पछताते जाते हैं हत्था झाड़। तो ऐसा यहाँ पर खेलें, खुल खेलो संसार में, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। खुल खेलो संसार में, खुल करके निर्भय हो करके आत्मज्ञान प्राप्त करो, संत गुरुजनों विवेकियों के पास जा करके ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए गुरु की बात कभी भूलना नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, चेतन लाल बनोगे कि भूलन लाल? भूलन लाल, चेतन लाल, चेतन लाल बनना है। इसलिए चेत करो, चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, गुरु जी की संगत से चेत करो जी, चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, गुरु जी की संगत से चेत करो जी, चेत करो, चेत करो, चेत करो जी, गुरु जी की संगत से चेत करो। समय समाप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, और आश्रमवासी और सभी भक्त सज्जनों को बहुत बहुत मंगल कामना।
बोलिए सद्गुरु देव की जय। सज्जनों और देवियों, आप विरक्त नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, घर में रहिए, बाल बच्चों में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन वहाँ भी मेहनत करना पड़ेगा। जैसे धन के लिए मेहनत करते हैं, दुकान के लिए, खेती के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही परिवार में खुशहाली के लिए, मन में शांति के लिए भी मेहनत करते रहिए। तब आपका जीवन सदैव एक खिले हुए फूल की तरह गगन मगन बना रहेगा। घर गृहस्थी रोने के लिए थोड़े होती है, लेकिन जब जीना नहीं आता है तो निश्चित ही केवल रोना रोना वहाँ रह जाता है। बच्चा रोते हुए जन्मता है और शिकायत करते हुए जीता है और पछताते हुए मर जाता है। रोते हुए जन्मना तो मजबूरी है, लेकिन शिकायत करते हुए जीना मजबूरी नहीं है, और रोते हुए मरना तो बिल्कुल मजबूरी नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि जब सच्ची समझ नहीं, सत्संग नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं, जीने का ढंग नहीं, तो शिकायत करते हैं और खूब पछताते हैं अपने ही कर्मों से, अपनी ही आदतों से। इसलिए साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, दुर्बुद्धि को दूर करो। ये सब दुर्बुद्धि की पहचान है। अगर लड़ते झगड़ते हैं, गलत खान पान, चाल चलन, आचरण, विचार, स्वभाव है, तो हमारी घड़ी बिगड़ जाए, मकान में दरार आ जाए, गाड़ी बिगड़ जाए, कोई बता दे तो उसका आभार माना जाता है कि अरे भैया बहुत अच्छा किए, समय रहते आपने बता दिया और मैं गाड़ी को ठीक करवा लूँगा, नहीं अधर में कहीं बीच रास्ते में बिगड़ती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। कपड़ा में दाग लग गया, किसी ने बता दिया तो उसका आभार मानते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है और पता न चले हमें, और कोई बता दे तो खुश नहीं होते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं। अरे ये मुझे बताता है कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है, बड़ा गजब है। सबको अपनी बुद्धि का अहम होता है, और जो अहम रखेगा निश्चित ही उसकी बुद्धि बिगड़ी है। इसलिए सदैव सरल विनम्र हो करके घर परिवार में रहें, समाज में रहें, जीवन को जिएं, तभी जीने का आनंद है। नहीं तो पशु पक्षी से ज़्यादा आदमी दुख पाता है। भक्ति सभी गुणों की खान है। आप जब भक्त हो जाएंगे तो विनम्र हो जाएंगे, जब विनम्र होंगे तो अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहंकार जब समाप्त हो जाएगा तो आपके अंदर में सीखने की शक्ति बढ़ जाएगी। जब आपके अंदर सीखने की शक्ति बढ़ जाएगी तो आप लोगों से, छोटों से, बड़ों से, गृहस्थों से, संतों से, सबसे फिर सीखने लग जाएंगे। और जब सीखने लगेंगे तो थोड़े दिनों में आपके पास गुणों का भंडार हो जाएगा। कौड़ी कौड़ी जोर के पूंजी लक्ष्य करोड़। थोड़ा थोड़ा, जैसे मधुमक्खियाँ कैसे होती हैं, मधुमक्खी उड़ती है, वो अनेक प्रकार के फूलों में जा कर के बैठती हैं और फूलों का बिना कुछ नुकसान पहुँचाए वहाँ से सुंदर स्वादिष्ट अमृत के तरह पराग ले आती हैं और अपने छत्ते में ऐसा उसका संयोजन करती हैं कि मधुरस तैयार हो जाता है। देखो छोटा सा कीट और वो अमृत जैसा मधु तैयार करता है, और हम पढ़े लिखे विद्वान कहलाने वाले मनुष्य, बुद्धिमान, शराब तैयार करते हैं। कितनी विडंबना है ना, कितना अंतर है। तो हम लोग भी मधु की तरह गुणग्राही बने।